दोस्तों, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके बुढ़ापे में ना छोड़ी तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज हम आपको यह एक कहानी के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर क्या कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं बच्चों के लिए पेरेंट्स उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बचपन में हर बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। वहीं बच्चे की जरूरतों, खुशी को भी हर माँ बाप बखूबी समझते व पूरा करते हैं। साथ ही बच्चा भले एक हो या इससे अधिक, सभी पेरेंट्स उनसे एक समान प्यार व ख्याल करते हैं। वहीं माता पिता के इस स्नेह के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए नेशनल पेरेंट्स डे यानी राष्ट्रीय माता पिता दिवस मनाया जाता है। मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं। वहीं इसके कारण कुछ बच्चे को उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे घर से ही निकाल देते हैं। चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। खुद को ज्यादा समझदार समझना। अक्सर बच्चे बड़े होने पर खुद को ज्यादा समझदार समझने लगते हैं। उनके मुताबिक वे जो भी करते हैं वह एकदम सही होता है। ऐसे में वे अपने काम में पेरेंट्स की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कई बच्चे पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। मगर बच्चे अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनसे अधिक दुनिया देखी होती है। ऐसे में हर चीज व परिस्थिति को समझने का उन्हें उनके अधिक समझ होती है। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रह करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ना भरते और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर असल में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बूढ़ा गिद्ध ये सब देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करें तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गिद्धों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की हालत के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। कहानी से सीख, हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में ये हमारे लिए घातक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके सवालों का जवाब मिल गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।